हेलो दोस्तों, वणक्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सिद्धांत सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, राइट, 3.3। और आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? बहुत इजी है, एक के आने से दूसरा का चला जाना। यहाँ पे भी वही होगा जैसे कि क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट लेक्चर में आपको एक थोड़ी सी झलक दी थी सब्स्टिट्यूशन की। आज मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन की, लेकिन मेरी बात मानना, एलिमिनेशन मेथड ज्यादा बेस्ट है। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा बेस्ट है, उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आपको बता देता हूं कैसे करना है, लेकिन मेन क्वेश्चन हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, सब एलिमिनेशन से करेंगे। पेपर में आपको कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या एलिमिनेशन से ही करना है। जिससे आपको मजा आए, जिससे आपको करने का मन करे, आप उससे करना। फिलहाल मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए मैं आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करूंगा। पहला वाला पार्ट कर लेते हैं सीधा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 में। या तो इससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे में, या फिर इसको, जहां आपको सही लगे, जो आपको करना है वो करो। मैं सेकंड वाला ले लेता हूं, मुझे सेकंड वाला इजी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे x माइनस वाई को इक्वेट कर देता हूं 4 से, और x इक्वल टू 4 प्लस वाई कर लेता हूं। यानी कि मैंने क्या कर लिया, x को कन्वर्ट कर लिया 4 के टर्म में, x को कन्वर्ट कर लिया सॉरी y की टर्म में। इसको मैं ले लेता हूं फर्स्ट, और इस फर्स्ट को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, इस फर्स्ट को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। जैसे ही मैंने पुट किया तो y की जगह x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, यहां पे मैं x की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई पुट किया है, y मेरा ऑलरेडी था 14 हो गया है, y प्लस वाई 2y, और यहां पे आ जाता है 4 इक्वल टू 14। नाउ आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी रह गया। अब ये 4 को उधर ले जाएंगे और ये बन जाएगा बेटा 14 माइनस 4, इट इज 10। 2y इक्वल टू 10, 2 से 10 गया 5 पे, और y बन गया आपका 5। जैसे ये 5 बना है, आप इस 5 को पुट कर देंगे इसमें या इसमें, फर्स्ट में पुट कर देंगे, इजी रहेगा। तो ये 5 हम यहाँ पे पुट करेंगे, और x मेरा बन जाएगा बच्चों 4 प्लस 5, जो कि क्या बन जाएगा आपका 9। दोबारा से एक बार बता रहा हूं, आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आपने क्या करना है, किसी भी एक को, जो आपको इजी लग रहा है, आपको वाली इक्वेशन लेनी है, उसको चेंज करना है। जैसे कि मैंने ये ली थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको मैंने चेंज कर दिया 4 प्लस वाई में। उसके बाद ये 4 प्लस वाई मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर दिया है, ताकि मेरे को आराम से क्या मिल जाए, दूसरे वाला जो आपके पास वेरिएबल था उसमें आंसर मिल जाए। तो 4 प्लस वाई बनाया था x मैंने, वो मैंने फर्स्ट में पुट किया है, फिर सॉल्व करता गया, y की वैल्यू आ गई 5। इस 5 को मैंने इसमें पुट कर दिया जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, और यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई 9। तो ये इसी के साथ आपका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। फटाफट नोट करेंगे क्योंकि फिर मैं सेकेंड पार्ट करवाऊंगा आपको। फटाफट से नोट करेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा बच्चे। चलिए मैं रब कर रहा हूं, आप लोग सेकंड पार्ट ट्राई करें जिनको ये समझ आ गया, क्योंकि अब मैं सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, शाबाश। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चल लेते। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? सेकंड पार्ट कह रहा है, अगर मेरे पास s माइनस टी इक्वल टू 3 है, और मेरे पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, तो मुझे ये दोनों सॉल्व करने हैं। s और t की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे फ्रैक्शन है, जब भी फ्रैक्शन होगा उसको ट्राई करो कि आप लोग उसको क्या कर सके, एलसीएम लेके और फ्रैक्शन को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सके। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है 6,
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 2s, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 3t इज इक्वल टू 6, और 6 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई बन के हो जाएगा 36। इसको ले लेता हूं सेकंड, और यहां पे ले लिया इसको फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने s माइनस टी इक्वल टू 3 जो था, यहां से s की वैल्यू 3 प्लस टी कर लिया। देखो ये माइनस का t है, ये उधर जाएगा प्लस का 3 प्लस का t हो जाएगा। अब आप इस s की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, इस s की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वैल्यू को इसमें पुट किया है और मेरे पास ये वैल्यू बन गई है, 2 3 6 होता है, 2 इंटू टी 2t, और यहां पे बन जाएगा 3t, और इसी के साथ ये बन जाएगा 36। अब ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, और ये जो 6 है ये प्लस का उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 6, ये बन गया 30, और ये बन गया 5t। 5 से 30 गया 6 पे, और t की वैल्यू आ गई 6। यही तो मुझे चाहिए था। जैसी ये t की वैल्यू 6 आती है, इसको मैं यहां पुट करता हूं, और s की वैल्यू क्या बन जाती है 3 प्लस 6 जो कि बन जाती है 9, और यहां पे s की वैल्यू इक्वल टू 9 आंसर, और t की वैल्यू 6 आंसर। इसी तरीके से बहुत इजी मिनटों में यानी कि चुटकियों में आपके हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, लेकिन ये होते हैं इजी वाले। थोड़े से भी अगर टिपिकल हो जाता है सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा महंगा यानी कि थोड़ा टाइम टेकिंग बढ़ जाता है, हम वहां पे करते हैं एलिमिनेशन, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूशन करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखिए। अगला वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट करिए, इसको नोट करेंगे, शाबाश, नोट करेंगे। 3 2 1। चलिए, अब इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो अगले वाले पार्ट में, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं जो कि अभी तक हमने करा है, और स्टार्टिंग से अभी तक समझा रहा हूं कि सबसे पहले आप इसमें चेक कर रही है कि क्या ये एक इंटरसेक्टिंग यानी कि आपको एक वैल्यू देने वाला नंबर है, यानी कि क्या ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो मैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 करूंगा, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में a1 अपॉन a2 करूंगा, जो कि मेरा बन रहा है 3 अपॉन 9 यानी कि 1/3। दूसरा मेरा बन रहा है b1 अपॉन b2 जो कि बन रहा है बेटा -1 अपॉन -3, और ये 1 अपॉन 3 बन गया है, और c1 अपॉन c2 ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 9 यानी कि 1/3। अब जैसे कि आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई है, ये हो गई है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट हो गई है तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इसका एक सॉल्यूशन एक कोई यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज करोगे तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे और आप लिख देंगे कोइंसिडेंट, सो देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों को यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, और यहाँ पे आप कोइंसिडेंट लिख के आगे बढ़ जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको आएंगे वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपको सॉल्व करने वाला है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाले ही वर्ड प्रॉब्लम आने वाले। ये सिर्फ आपको एक टॉपिक बताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए, फटाफट नोट करेंगे और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन को, थर्ड वाले पार्ट को यहीं खत्म करके आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चे मन के सच्ची। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट 4,
पार्ट 4 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे बन जाता है डेसिमल, यानी कि आपका क्या आ जाता है, बीच बीच में डेसिमल्स आ जाते हैं। मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी सजेशन है जो आपको इस क्वेश्चन में लेनी है और वैसे ही करना है। आप इस डेसिमल को हटा के 10 कर लीजिए, नीचे कर लीजिए 10 10। अब अगर आप देखोगे 10 10 का एलसीएम करोगे 10 बन जाएगा, ऊपर बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड बनेगी, देखो अगर आप देख सकते हो डेसिमल है, डेसिमल है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बिना किसी जोर जबरदस्ती और बिना किसी सोच के डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे सॉल्व हुआ मैंने फर्स्ट वाले में बता दिया, सेकंड वाले में आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ध्यान से, एक अलग ही लेवल पे सब्स्टिट्यूशन जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं करता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। आप यहां से फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना आसान है। आसान क्या है, यहाँ पे आप ऐसे लेंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और यहां से 2 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3y, अपॉन में लेंगे 2। ये आपके पास क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे। जब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेरी मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, आपको समझाना है, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करता और चुटकियों में आंसर आ जाता। तो मैं बता दूं पेपर में आपको एलिमिनेशन ही करना है, सब्स्टिट्यूशन सिखाना था इसलिए बता रहा हूं। प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से 2 से 4 गया कितने पे, 2 पे बच्चों, तो 2 13 जा 26 और 2 माइनस 3 6y हो गया है, प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इस 26 को उधर ले जाएंगे और 6 में से 5 गया, माइनस 1y इक्वल टू 23 माइनस 26, और इसी के साथ आपको क्या मिल जा रहा है, y की वैल्यू मिल जा रही है आपको माइनस y की -3, माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू 3। जैसी y की वैल्यू 3 आएगी इसको इसमें पुट कर देंगे और यहां से मेरे को मिल जाएगा x। x मेरे को क्या मिल रहा है बेटा, x मेरे को मिल रहा है 3 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 3 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू क्या पड़ रही है 13 माइनस 9 अपॉन में 2, जो कि हो जा रहा है 4 अपॉन 2, और ये बन जा रहा है 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हमने इसको निकाल लिया। डेसिमल में था तो इसको हमें फ्रैक्शन करना इजी पड़ जा रहा है। फटाफट से नोट करेंगे, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट में भर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिचुएशन हो, आप कमेंट लिख के हमें बताएं, हम आपके लिए वो प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे क्योंकि अब मैं जा रहा हूं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट मेरा इंतजार कर रहा है और आपका भी, और इसको हम कर रहे हैं रब। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, ये सारे बच्चे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा का डालते हैं हम, पार्ट हम कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखिए बेटा, आपके सामने है √2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, और ये है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं प्यारे बच्चों, अगेन ये एक ट्रिक टाइप क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए। देखिए 0 होने की कंडीशन क्या है कि x और y दोनों 0 होने चाहिए। अगर मेरे पास कहीं पे भी लिखा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, आंख बंद करना और x और y को 0 ले लेना, बेटर रहेगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि 2x इक्वल टू
-4y, और यहां से ये कट जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2y। ये भी कर सकते हो, दूसरे में पुट करोगे तो अगेन वो जीरो मिलने वाला है यार, x और y आपको जीरो ही मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि ये प्लस करके जीरो होगा, और ये जब ही हो सकता है जब ये पूरी टर्म जीरो हो, और ये पूरी टर्म कब जीरो हो सकता है जब ये y जीरो हो। इसी तरीके से ये पूरी टर्म जब जीरो होगी तभी इनका सम जीरो होगा, और ये कब हो सकती है जब x जीरो हो। तो एक x और y जीरो आ ही गया है तो अगला भी सेम ही होगा। तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, आपको इतना ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही ये दिखेगा क्वेश्चन आप लिखना है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और यही आंसर है, यही आंसर है इसका भी। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। टाइम पास करने की जरूरत क्या है, इतना टाइम हो गई है हमारे पास, क्या हमें टाइम पास करना है? सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। आप कहोगे 3 घंटे, मैं कहता हूँ 2.5 घंटे। आप आधा घंटा अपने लिए रखिए ताकि आप वहां पे चेक कर सके कि हमारा पेपर सही गया है या नहीं गया है। कुछ गलतियां होंगी, कुछ छूटेगा, वो उस टाइम में कंप्लीट करें। फटाफट नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, खत्म करते हैं इसको, फालतू में टाइम ले रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, 6th वाला पार्ट है। कह रहा है 3x अपॉन में 2 -5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। इन दोनों का कर लो एलसीएम, इजी पड़ जाएगा। 3 3 जा 9x, और यहाँ पे -10y इक्वल टू -2। 6 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई 10y इक्वल टू -12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से x अपॉन 3 है, x अपॉन 3 है प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। इन दोनों का एलसीएम किया है बच्चों तो ये बन जाएगा 6। ये यहाँ पे 2x और ये यहाँ पे 3y, और यहाँ पे बनेगा 13 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया तो सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपको लग रहा है ये इजी है या फिर आपको लग रहा है ये इजी है, जहां से भी चाहो आप x और y में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कह रहा हूं इसको कर लो, इजी रहेगा। आप चाहो तो इसको कर लो तो भी इजी रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे लेना है बेटा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और मेरा सजेशन मानोगे तो x को कर लो आप क्या 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो इसको, इस वाले पार्ट को मैं इसमें पुट करने वाला हूं और ये बनाने वाला हूं 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, और साथ के साथ -10y इक्वल टू -12। मेरे प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मजबूरी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करता है एलिमिनेशन से, इजी पड़ जाता मेरे को। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, अब जब हो रहा है तो कर ही लो। ठीक है, इस 9 को अंदर इंटू करूंगा, 13 9 का कितना हो जाएगा 117, और -27 अपॉन y अपॉन में 2। ठीक है, -10y इक्वल टू -12। अब इस 2 को मैं करूंगा एलसीएम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2, ये बन गया 117 -27y, और ये बन गया -20y इक्वल टू -12। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को सम करूंगा तो ये बन जाएगा -47y, और ये बन गया 117, और यहाँ पे ये बन गया बच्चों -24। ठीक है, अब ये -20 इसको इधर ले जाता हूं, ये बन जाएगा -47y, और ये बन गया है -117, ये -24 पहले बैठा था। इन दोनों को ऐड करता हूं, ये बन रहा है 7 और 4 1 2 और 3 और 1 141 हो रहा है ये 47 दिस। इससे ये कटेगा कितने पे बेटा 3 पे कटेगा, चेक कर लेना, ये कट जाएगा 3 पे, माइनस माइनस प्लस। y की वैल्यू 3 है, जैसी ये 3 आई आपने इस 3 को यहां पुट किया है तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, जो कि बन जाता है 13 माइनस 9 अपॉन में 2, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4 अपॉन में 2, और ये बन गया बेटा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2, और y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, शाबाश।
नोट कर लिया आपने जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही वाइंड अप करेंगे। जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सिद्धांत फिल्मानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।